गुड इवनिंग टू ऑल माय लविंग स्टूडेंट्स। वेलकम बैक टू माय चैनल प्रोफेसर फंकेश। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ किसके, क्वांटम मैकेनिक्स के। क्वांटम मैकेनिक्स के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ नहीं, सॉरी, लॉन्ग लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चंस हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे प्रीवियस क्लास में हमने जो है एमसीक्यूज़ डिस्कस किए थे आपके, जो कि आपको पता है 16 एमसीक्यू आते हैं एग्ज़ाम में। और जो मैंने वीडियो बना के दिया है लास्ट वाला, उसमें आप जो है मैक्सिमम 50% उससे 100% आएंगे एमसीक्यू। मतलब ये समझ लीजिए आप 7 से 8 एमसीक्यू उस वीडियो से रहने वाले हैं। तो उस वीडियो को ज़रूर देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को लाइक करें, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। और कमेंट आप बहुत कम करते हैं, कमेंट आप ज़्यादा कीजिए। आपको जो बेनिफिट मिल रहा है मेरे वीडियो से उसको आप एक्सप्लेन कीजिए, तो मुझे कमेंट पढ़ के अच्छा लगता है, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। तो आज का जो लेक्चर है वो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाए हैं आपके शॉर्ट के साथ एज वेल एज लॉन्ग क्वेश्चंस। क्वांटम मैकेनिक्स बीएससी थर्ड ईयर की मैं बात कर रहा हूँ। इन क्वेश्चंस को आप सीरियसली लेके जाएंगे और मेरा विश्वास है जो शॉर्ट क्वेश्चंस है ना, शॉर्ट क्वेश्चंस आपको 7 क्वेश्चन करने होते हैं एग्जाम में, ठीक है। 7 क्वेश्चन करने होते हैं और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। तो जो मैंने वीडियो बनाया है उस इस वीडियो से 7 में से कम 4 या 5 क्वेश्चन एज इट इज रहेंगे मेरे वीडियो से। ये मैं गारंटी देता हूँ और मुझे विश्वास है कि 4 या 5 क्वेश्चन मेरे वीडियो से रहेंगे। तो जब 4 और 5 क्वेश्चन मेरे वीडियो से रहेंगे तो आप इस वीडियो को जो है ज़रूर देख के जाइए और इन क्वेश्चन को करके जाइए। तो पहला क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में, गिव एन अकाउंट ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। चूँकि शॉर्ट क्वेश्चन है 2 नंबर का आएगा, तो वेटेज के अनुसार ही आपको आंसर करना है। तो इसका आंसर जो है आप जस्ट 3 से 4 लाइन में समाप्त कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ड बाय मैटर वेव्स। मैटर वेव्स से आप क्या समझते हैं? गिव एक्सपेरिमेंटल एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ द कंसेप्ट ऑफ दीज वेव्स। मैटर वेव्स के सपोर्ट के लिए जो एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस निकल के आए हैं वो आपने बताने हैं। मतलब आपने एक्सप्लेन नहीं करना है, देना है, सिर्फ नाम लिख देना है वहाँ पे कि ये एक्सपेरिमेंटल एविडेंस थे जिसने ये सिद्ध किया कि मैटर वेव्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द पोस्टुलेट्स ऑफ वेव मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स। वेव मैकेनिक्स बोल लीजिए या क्वांटम मैकेनिक्स बोल लीजिए, कुछ भी लिख के आ सकता है। उसके पोस्टुलेट्स यदि 2 नंबर में पूछता है तो 2 नंबर में आपने मैक्सिमम 3 पोस्टुलेट्स लिख के आने हैं, दैट्स इज इनफ एंड सफिशिएंट। यदि यही क्वेश्चन आपका 4 नंबर में आता है तो उस केस में आप 4 या 5 पोस्टुलेट्स लिख के आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज परफेक्टली ब्लैक बॉडी, हाउ इज इट रियलाइज्ड इन प्रैक्टिस। परफेक्टली ब्लैक बॉडी क्या होती है और कैसे जो है हम इसको रियलाइज कर सकते हैं प्रैक्टिस में, तो कैसे आप परफेक्टली ब्लैक बॉडी बना सकते हैं इसके बारे में बता रहे हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है एक्सप्लेन व्हाई इज कॉम्पटन इफेक्ट एक्सपेरिमेंटली नॉट ऑब्जर्व्ड फॉर विजिबल लाइट रेज। वो कह रहा है कि जो विजिबल लाइट रेज होती है उसके लिए कॉम्पटन इफेक्ट जो है एक्सपेरिमेंटली हम क्यों ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं, इस बात को आपने एक्सप्लेन करना है। तो अपना आंसर जो है मैक्सिमम 4 से 5 लाइन 6 लाइन में देना है, 2 नंबर में यदि पूछता है तो। 6 क्वेश्चन है गिव एन अकाउंट ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, तो आप जो है इसका डेफिनेशन लिख के आएंगे 3-4 लाइन में, और फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशंस का फॉर्मूला वो लिख के आ जाएंगे। 7th क्वेश्चन है शो दैट द फेज वेलोसिटी ऑफ डी ब्रोगली वेव इज ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट। आपको सिद्ध करना है, आपको प्रूव करना है कि डी ब्रोगली वेव की जो फेज वेलोसिटी होती है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट मतलब स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा होती है। 8th क्वेश्चन है डिराइव वन डायमेंशनल टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। देखिए आप टाइम इंडिपेंडेंट और टाइम डिपेंडेंट दोनों ही इक्वेशंस श्रोडिंगर की करके जाएंगे और दोनों में से एक 100% वो पूछेगा, तो आपने दोनों करके जानी है। यहाँ भले ही मैंने इस क्वेश्चन में टाइम इंडिपेंडेंट का जिक्र किया है, लेकिन इसके साथ साथ आपको पैरेलल में टाइम डिपेंडेंट भी 1 डायमेंशन में करके जाना है। 9th क्वेश्चन है एक्सप्लेन क्लियरली आइगन फंक्शन एंड आइगन वैल्यू। इसमें आपने कुछ नहीं करना है, आइगन वैल्यू क्या होती है उसकी डेफिनेशन देनी है, आइगन फंक्शन क्या होता है उसकी डेफिनेशन देनी है। इसी का बी पार्ट है 9th क्वेश्चन का, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ ए 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट फोटोन। 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का कोई फोटोन है, उसकी वेवलेंथ आपने क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो उसके लिए आप वेवलेंथ का फॉर्मूला लगाएंगे और इसको जो है कैलकुलेट कर लेंगे।
10th क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यूज ऑफ डायनेमिकल क्वांटिटीज। ये आपके सिलेबस का पार्ट है। एक्सपेक्टेशन वैल्यूज होती क्या है, तो इसको आपको समझाना है। 2 नंबर में पूछेगा, 4 नंबर में इसकी कोई संभावना ही नहीं है। ये अभी शॉर्ट क्वेश्चन चल रहे हैं। इसी तरह से 11th क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑपरेटर्स। ऑपरेटर से आप क्या समझते हैं, आपने पढ़ा भी होगा, एनर्जी ऑपरेटर, मोमेंटम ऑपरेटर, तो ये सब ऑपरेटर्स है। तो इससे आप क्या समझते हैं, इसकी डेफिनेशन आप लिख के आएंगे और 2-3 टाइप लिख के आएंगे। टाइप को एक्सप्लेन नहीं करेंगे, जस्ट लिख के आएंगे 2 नंबर में। 12th क्वेश्चन है पॉइंट आउट सम शॉर्ट कमिंग्स ऑफ ओल्ड क्वांटम थ्योरी। ओल्ड क्वांटम थ्योरी बोल लीजिए, या फिर आप जो है ये कह सकते हैं कि भाई जो क्लासिकल थ्योरी थी, क्लासिकल मैकेनिक्स थी, वो कैसे फेल हो गई थी, तो उसके बारे में आपने बताना है। 13th क्वेश्चन है राइट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव फंक्शन। वेव फंक्शन की आपको पता है बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती है। 2 नंबर में आता है तो 3 प्रॉपर्टीज़ लिख के आ जाइएगा, दैट इज़ इनफ एंड सफिशिएंट। 14th क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन। शॉर्ट नोट पूछ रहा है नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन। कोई भी वेव फंक्शन शाई होता है, उसको हम कैसे नॉर्मलाइज कर सकते हैं, उसकी कंडीशंस क्या होती है, वो कंडीशन आपने लिख के आनी है। इसी का बी पार्ट है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस ऑफ मैटर वेव। मैटर वेव के ऊपर डी ब्रोगली ने जो अपनी जो हाइपोथेसिस दी थी, जो बताया था, वो लिखना आपने। 3rd है प्लांक हाइपोथेसिस। प्लांक ने अपनी क्या हाइपोथेसिस दी थी। और लास्ट है कॉम्पटन स्कैटरिंग। ये ABCD करके 4 शॉर्ट नोट है, किसी में भी वो पूछ सकता है, चाहे वो 2 नंबर में पूछें या 4 नंबर में, आपको आना चाहिए। तो टोटल आपके 14 शॉर्ट क्वेश्चंस थे, जिसमें से आपको एग्जाम में 7 करने होते हैं। एग्जाम में आपको 7 करने होते हैं, और इस 7 में से जो है मुझे लगता है कि 4 या 5 क्वेश्चंस इन्हीं वीडियो से रहने, तो आप इन क्वेश्चंस को सीरियसली करके जाएंगे। इसके साथ ही लॉन्ग आंसर कोई टाइप क्वेश्चंस की मैं बात करता हूँ। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन प्लांक हाइपोथेसिस ऑफ क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन, डिड्यूज एन एक्सप्रेशन फॉर द एवरेज एनर्जी ऑफ प्लांक ऑसिलेटर। वो कह रहा है कि क्वांटम थ्योरी के लिए प्लांक ने अपनी क्या हाइपोथेसिस दी थी, वो आपने लिखनी है पॉइंट वाइज। इसके साथ ही एवरेज एनर्जी जो होती है प्लांक ऑसिलेटर की, उसके लिए आपने एक्सप्रेशन डिराइव करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन इफेक्ट से आप क्या समझते हैं, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द चेंज इन वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड एक्सरेज, इज दिस चेंज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज। कुछ नहीं कह रहा है, वो कह रहा है कॉम्पटन इफेक्ट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देनी है। साथ ही कॉम्पटन इफेक्ट का जो डेरिवेशंस होता है वो करके दिखाना है। और लास्ट में इस क्वेश्चन का आंसर देना है कि जो वेव चेंज आता है वो जो है वो वेवलेंथ पे डिपेंड नहीं करता है क्या, ये बताना है आपने। 3rd क्वेश्चन है डिस्क्राइब द डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट टू डेमोस्ट्रेट द वेव करेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जो वेव करेक्टर है उसके लिए जो 2 साइंटिस्ट डेविसन और जर्मर थे, इन्होंने जो है एक्सपेरिमेंट करा था, उसको आपने डिस्क्राइब करना है। 4th क्वेश्चन है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन वेव वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी इन वेव मोशन, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द ग्रुप वेलोसिटी इन ए डिस्पर्सिव मीडियम। तो ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप करके जाएंगे। जिन्होंने नहीं किया अभी तक वो भी कर लें। 5th क्वेश्चन है डिराइव 3 डायमेंशनल टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एंड राइट द इक्वेशन फॉर अ फ्री पार्टिकल फ्रॉम इट। देखो श्रोडिंगर की जो इक्वेशन है वो 1 डायमेंशन में भी है और 3 डायमेंशन में भी है, तो आपको दोनों करके जानी है। 1 डायमेंशन वाली मैंने यहाँ जिक्र किया था आपका शॉर्ट क्वेश्चन में, डिराइव 1 डायमेंशनल टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, ये शॉर्ट में पूछ सकता है। और जो 3 डायमेंशन वाली है राइट डिराइव 3 डायमेंशनल टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ये 4 नंबर में पूछ सकता है, तो ये करके जाएगा, जरूर आ सकती है। सॉल्व द श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर अ पार्टिकल इन 1 डायमेंशन रिजिड बॉक्स ऑफ साइड कैपिटल L एंड ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर इट्स आइगन वैल्यू। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ये बॉक्स है, उस बॉक्स में पार्टिकल है और उस बॉक्स की जो साइड है वो कैपिटल L है, तो उस केस में आप श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और आइगन वैल्यू के लिए एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन अल्फा डिके बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ टनल इफेक्ट। टनल इफेक्ट के बेस पे हम कैसे अल्फा डिके को एक्सप्लेन कर सकते हैं, या इसी क्वेश्चन को वैसे ही पूछ सकता है कि टनल इफेक्ट क्या होता है और इसके एप्लीकेशंस क्या है। 8th क्वेश्चन है स्टेट हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस, गिव मैथमेटिकल प्रूफ ऑफ हाइजेनबर्ग पोजीशन मोमेंटम अनसर्टेनिटी रिलेशन। सीधा सीधा पूछ रहा है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है, इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है और इसका मैथमेटिकल प्रूफ बताना है पोजीशन और मोमेंटम के लिए। नेक्स्ट है व्हाट इज मास एनर्जी रिलेशन, एस्टेब्लिश एंड इलस्ट्रेट इट बाय सम प्रैक्टिकल एग्जांपल। मास एनर्जी रिलेशन आपको पता है E = mc² क्या होता है और इसको आपने प्रैक्टिकल एग्जांपल की हेल्प से बताना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है शो दैट अ मूविंग पार्टिकल इज इक्विवेलेंट टू अ वेव पैकेट। जो पार्टिकल मूव कर रहा होता है वो वेव पैकेट के इक्विवेलेंट होता है, इक्वल होता है। ये आपने सिद्ध करना है, प्रूव करना है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है गिव एन अकाउंट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो दैट द वेव थ्योरी कैन नॉट एक्सप्लेन इट वाइल क्वांटम थ्योरी सेटिस्फैक्टरली एक्सप्लेन। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है और आपने आगे ये बताना है कि वेव थ्योरी जो है इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, जबकि क्वांटम थ्योरी ने इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया था। इसके बारे में आपने शो करना है, सिद्ध करना है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ लॉन्ग डिराइव थ्री डायमेंशन टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। देखिए 3 डायमेंशन में एक तो टाइम डिपेंडेंट है और इसी 3 डायमेंशन में एक टाइम इंडिपेंडेंट है। दोनों करके जाएंगे आप ध्यान रखिएगा। 1 डायमेंशन में टाइम डिपेंडेंट भी है, टाइम इंडिपेंडेंट भी है। 1 डायमेंशन में दोनों करके जाएंगे, टाइम डिपेंडेंट भी और इंडिपेंडेंट भी, कोई सी भी आ सकती है। इसी तरह से 3 डायमेंशन में टाइम डिपेंडेंट भी है, टाइम इंडिपेंडेंट भी है, ये भी दोनों करके जाएंगे, कोई एक आ जाएगी। तो इस तरह से आपके टोटल 14 क्वेश्चन जो है शॉर्ट थे, जिसमें से 7 आएंगे और इन 7 में से 5 क्वेश्चन मेरे वीडियो से आने वाले हैं। इसी तरह लॉन्ग क्वेश्चंस में आपके टोटल 12 क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हैं। इसमें से भी ज़्यादा नहीं तो 3 या 4 इसमें से भी आ जाएंगे। तो इन क्वेश्चंस को आप सीरियसली करके जाइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। थैंक यू सो मच।